Hope so you all are fine and enjoying a good health. 7th class social studies. Students, the topic which we are going to do is again the chapter number 12, Industries in Pakistan. Today is the review lecture of chapter number 12, Industries in Pakistan. First of all, what is an industry? इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री ऐसी जगह है जहाँ लोगों की सर्विसेज को यूटिलाइज़ किया जाता है और वहाँ कोई यूज़फुल प्रोडक्ट बनाई जाती है, वहाँ किसी चीज़ की प्रोडक्शन की जाती है, उसे इंडस्ट्री कहते हैं, सनत कहते हैं। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, सनत की कितनी किस्में होती हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, 3 किस्म की जो वो सनतें होती हैं, प्राइमरी और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। सबसे बुनियादी जो है वो इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री होती है जो कि ज़मीन से जो नेचुरल रिसोर्सेज, ज़मीन से और समंदर से नेचुरल रिसोर्सेज को, कुदरती वसाइल को हासिल करती है, उसको प्राइमरी इंडस्ट्री कहते हैं। जैसा कि ज़मीन से जो मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अजनास और दूसरी फसलें जो है वो हासिल की जाती हैं, लिहाजा एग्रीकल्चर भी एक प्राइमरी सनत है। इसी तरह जो पहाड़ों से मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो माइनिंग की जाती है और चीज़ें निकाली जाती हैं जैसे कोयला वगैरह, सो दैट इज़ ऑल्सो एन प्राइमरी इंडस्ट्री। दैन जो ज़मीन से जो है वो मिनरल रिसोर्सेज निकाले जाते हैं जैसे क्रोमाइट, जिप्सम वगैरह, तो ये भी एक जो है वो आपकी समझ लें प्राइमरी इंडस्ट्री है। तो ये दीज आर द, इसी तरह फॉरेस्ट्री जो है और फॉरेस्ट, दीज ऑल आर प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री जो है वो ज़मीन से कुदरती वसाइल को या समंदर से कुदरती वसाइल को हासिल करती है। फिर है जी सेकेंडरी इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री होती है जो कि प्राइमरी इंडस्ट्री की हासिल होने वाली जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको आगे यूटिलाइज़ करके उनसे कोई यूज़ेबल, कोई यूज़फुल प्रोडक्ट जो है वो बनाती हैं, फाइनल गुड बनाती हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैंने आपको बताया था, जैसे जो आपकी शुगर इंडस्ट्री है वो गन्ने को इस्तेमाल करती है और उससे जो है वो चीनी बनाती है। इसी तरह जो आपकी फ्लोर मिल है वो गंदम को इस्तेमाल करके उससे आटा और मैदा और सूजी वगैरह तैयार करती है। इसी तरह आपके सामने नज़र आ रहा है कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ये भी आपकी जो प्राइमरी इंडस्ट्री की जो पार्ट्स हैं उनको यूटिलाइज़ करके, उनको इस्तेमाल करके जो है वो कार बनाते हैं। दैन द थर्ड वन इज़ टर्शरी इंडस्ट्री और द सर्विसेज इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री होती है जो कोई चीज़ बनाती है तो नहीं है, बट दे आर द प्रोफेशनल पीपल। ये अपनी सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिससे जो है वो कोई आगे चीज़ें बनाने में मदद देते हैं। इनमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बैंकर्स हैं, ठीक है, टीचर्स हैं, दे ऑल आर द प्रोफेशनल पीपल। सो देन इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री की अहमियत क्या है? ऑब्वियसली इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा अहमियत है। किसी भी मुल्क की जो तरक्की का दारोमदार और किसी मुल्क की तरक्की का अंदाज़ा वहाँ की सनत से लगाया जाए। जितना कोई मुल्क ज़्यादा सनती तौर पर तरक्की याफ्ता होगा, उसकी सनत मजबूत होगी, उसकी इंडस्ट्रियल बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, उतना ही वो मुल्क तरक्की याफ्ता होगा। इंडस्ट्री की जो इम्पोर्टेंस है उसमें हम देख लेते हैं। सबसे पहले इंडस्ट्री लाखों लोगों को जो है वो रोज़गार मुहैया करती है। उसमें एक आम समझ लें कि एक जो हेल्पर से लेकर और स्किल्ड पीपल और उसमें इंजीनियर्स तक जो है वो उनको जो है वो जॉब प्रोवाइड करती है। लाखों लोगों का चूल्हा उनकी वजह से चलता है, सनतों की वजह से। इसी तरह लोगों का मेयार ज़िंदगी जो है वो बेहतर होता है। लोगों का मेयार ज़िंदगी बेहतर होता है। जब पैसा आएगा तो यकीनी तौर पे लोगों का मेयार ज़िंदगी भी बेहतर होगा। इसी तरह जो है वो मुल्क जो है वो कम से कम इंपोर्ट्स पे जो है वो उनका इन्हिसार रहता है, क्योंकि मुल्क जो है वो अपनी बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करता है और जो ज़्यादा ज़ायद चीज़ें होती हैं उसको दूसरे मुल्कों को बेचकर ज़र मुबादला कमाया जाता है, जो है वो इंडस्ट्रियल पावर बन रहा है। फैक्टर इफेक्टिंग इंडस्ट्री, कौन से ऐसे अवामिल हैं जो कि किसी भी मुल्क की सनत को ऑब्वियसली जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं? उसमें सबसे पहला है प्लानिंग। सबसे पहले जब एक सनत शुरू करनी है तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग, कोई भी चीज़ आपने करनी है तो प्रॉपर प्लानिंग होगी तो वो चीज़ जो है वो साउंड एंड स्मूथली जो है वो हो जाएगी। जब आपने प्लानिंग नहीं की कि आपने इंडस्ट्री किस लिए शुरू की है, आपकी लोकेशन क्या है, पर्पसेस क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और इसके आउटकम्स क्या होंगे, तो उस इंडस्ट्री का फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह दूसरी जो चीज़ आ जाती है
वो इंडस्ट्री में जो उसके ऑब्वियसली जो वर्कर्स हैं, अगर वर्कर्स होंगे, इंडस्ट्री आपने सेट कर दी, आपने लोकेशन भी सारी बना दी, तो आपके पास जो है वो काम करने के लिए मज़दूर ही नहीं है, तो जिन्होंने उस इंडस्ट्री को जो है वो ऑपरेट करना है, तो इंडस्ट्री चल नहीं सकती। तो लिहाजा जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो वर्क फोर्स है, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्मूथ फॉर अ साउंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तीसरी जो इसका फैक्टर है वो है जी कैपिटल और फंड्स। अगर सरमाया होगा तो कोई इंडस्ट्री लगेगी, चाहे वो छोटी सनत है चाहे वो कोई बड़ी इंडस्ट्री है। पैसा चाहिए, आपने उसके लिए जगह ख़रीदनी है, आपने जो मशीनरी लानी है, आपने उसकी जो इंडस्ट्री के लिए जो उसको तामीर करना है, जो लोगों को सैलरीज देनी है, जो आपने बिल वगैरह जो जितनी भी आपने बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए जो आपको मिली हुई हैं, आपने उनको यूटिलाइज़ करने के लिए ऑब्वियसली आपके पास फंड्स होंगे, कैपिटल सरमाया होगा तो इंडस्ट्री शुरू हो सकेगी। फिर हमने वर्क फोर्स की बात कर ली। फिर बेसिक फैसिलिटीज़ आपके पास होनी चाहिए। आपके पास जो है जी ज़रूरी है कि आपके पास बिजली, गैस और इस तरह की जो ज़रूरियात हैं वो होंगी तो ही इंडस्ट्री आगे चल सकेगी। तो ये कुछ इसकी हमने फैक्टर्स पढ़े थे। इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री पाकिस्तान में जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे बड़ी हमारी लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, चूँकि उसकी वजह यह है इसकी बड़ी सनत होने की कि पाकिस्तान में जो इसका जो रॉ मटेरियल है कॉटन यानी कपास, वो पाकिस्तान में वाफर पाई जाती है, काश्त होती है, इसलिए हमारी जो टेक्सटाइल की सनत है वो बहुत बड़ी सनत है। और हमारी जो टेक्सटाइल की जो प्रोडक्ट्स हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तान में यूज़ होती है बल्कि उनको जो है वो बैरून ममालिक भी जो है बरामद किया जाता है। उसमें बने बनाए जो मलबूसात हैं वो भी हैं, ठीक है, जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं, इसी तरह कॉटन यान है, धागा है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो है कॉटन बैंडेजेस हैं। इसी तरह हमारी जो वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ऊन जो है वो भी हमारी एक बहुत समझ लें कि एक तरक्की याफ्ता सनत है। जो इसका रॉ मटेरियल होता है ऊन, वो हमें शीप से हासिल होता है, तो पाकिस्तान की ये भी इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है। फिर हमने शुगर इंडस्ट्री पढ़ा। शुगर इंडस्ट्री की भी हमारी एक बहुत बड़ी सनत है, चूँकि गन्ना इसके लिए रॉ मटेरियल और पाकिस्तान में गन्ने की एक बहुत बड़ी कसीर रकबे पे जो है वो फसल काश्त होती है। फिर हमने कार पढ़ी। कार की जो इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, जो कार की जो सनत है वो अपकमिंग जो है वो इमर्जिंग इंडस्ट्री है। पाकिस्तान में कुछ कार अपने तौर पे मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान में बन रही हैं, बाकी जो है वो असेंबली लाइन प्रोडक्शन के थ्रू बनती हैं, यानी बाहर से पार्ट्स आते हैं और यहाँ उसको जोड़ा जाता है। इसी तरह फिर हमारी सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट के लिए जो दो बेसिक रॉ मटीरियल्स हैं लाइमस्टोन और जिप्सम, वो पाकिस्तान में वाफर पाया जाता है। लिहाजा हमारी जो सीमेंट इंडस्ट्री है वो बहुत ही तरक्की याफ्ता है। ना सिर्फ ये हमारी मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करती है बल्कि हर साल कई मुल्कों को सीमेंट बरामद भी किया जाता है। इसी तरह कॉटेज इंडस्ट्री, घरों में बनाई जाने वाली सनतें, ये भी पाकिस्तान में जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है। ये पाकिस्तान की कुछ बड़ी बड़ी सनतें थीं जो हमने पढ़ी। तो ये था आज का हमारा रिवीजन टॉपिक। आपने स्टूडेंट्स, द होम असाइनमेंट फॉर यू इज़ वर्कशीट। Here are the question into how many kinds can industry be classified. We have discussed about earlier. What is agriculture and industry? Why is agriculture and industry? What kind of an industry it is? क्या ये प्राइमरी है, टर्शरी है या सेकेंडरी है? Why is it important for a country to have a well developed industrial sector? Make a list of reasons. So दैट्स इट फॉर टुडेज़ टॉपिक। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, ये आपका कुछ और भी आपने सामने लिखा हुआ है, आपने इसकी कुछ इसको एक्सप्लेन करना है इन योर ओन वर्ड्स। एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज़ आर इम्पोर्टेंट फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए इनकी इम्पोर्टेंस क्यों है? सो हेयर इज़ द टॉपिक। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट इन योर कमेंट बॉक्स आफ्टर वॉचिंग द वीडियो। सो अगले लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।